हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइंड आउट करेंगे क्यूब ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब कैसे करते हैं। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में आपको सिखाऊंगा। पहला होगा सिंगल डिजिट का क्यूब और फिर सीखेंगे हम डबल डिजिट का क्यूब। सिंगल डिजिट का क्यूब आपको 1 to 9 आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का भी आप याद करो तो 1000। ये 1 से 9, 1 से 10 तक के क्यूब्स आपको कहीं लिख लेने पेज के ऊपर और इसको आपको मेमोराइज़ करने हैं, याद करने हैं। क्योंकि जब हम डबल डिजिट का क्यूब निकालेंगे तो उस क्यूब को निकालने में हमारी मदद करेगा। क्यूब आपको पता होगा क्या होता है कि n का क्यूब अगर करता हूँ तो यानी n को 3 बार मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो अगर मैं 1 का आपको मल्टीप्लाई कहूँ तो आप निकाल सकते हो आसानी से। 2 का कहूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आप निकाल सकते हो। 3 का भी निकल आएगा, 4 का भी निकल जाएगा, 5 का भी निकल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक है, ये आप आराम से निकाल भी सकते हो और आपको याद भी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ 18 का क्यूब, तो 18 का क्यूब को निकालने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम आज उस ट्रिक को जानेंगे कि हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। और जहाँ तक है कि हमारे कंपटीशन लेवल के अंदर मैक्सिमम आपको 25, 26, 27 तक के क्यूब आपको लिखने या निकालने आने चाहिए। उसके बाद का आपको ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्यूब 11 का क्यूब। 11 का क्यूब अगर आप याद करना चाहो तो 1331 होता है। और ये निकलता कैसे है, ये मैं इसको 2 डिजिट के हिसाब से लेता हूँ, अलग अलग 1 और 1। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 का क्यूब करूँगा, यानी मेरी पहले वाले डिजिट का क्यूब करूँगा। 1 का क्यूब 1 होता है, आपको बताया। फिर मैं सेकंड डिजिट का क्यूब करूँगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 होता है। यहाँ पे मैं 2 लाइन खींचूँगा। अब जो मेरा पहला नंबर है मैं इसका स्क्वायर करूँगा। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। फिर स्क्वायर करने के बाद उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, ये मेरा 1। फिर मैं सेकंड नंबर को लूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा 1, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 1। ठीक है। फिर मैंने जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन की है उस नंबर का मैं डबल करके इसके नीचे लिख दूँगा। ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना, ये आपका तैयार है। 1 का 1 ऐड करना है, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 का 1। और ये आपका क्यूब आप आसानी से ऐसे निकाल पाओगे। अब निकालेंगे अपने 12 का क्यूब। वैसे 12 का क्यूब होता है 1728। अब इसको निकालेंगे कैसे, वही अपनी टेक्निक। 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब आपको करवा रखा है 8, तो 2 का क्यूब 8। तभी मैं कह रहा था आपको ये याद होने चाहिए। 1 का क्यूब किया 1, 2 का क्यूब किया 8, इनको रख दिया, इनके बीच में 2 लाइन खींचेंगे। पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे 1, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2। फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के अंदर, 4 इंटू 1, 4। अब करना कुछ नहीं है, इसका डबल करना है, नीचे लिख देना है, इसका डबल करना है, नीचे लिख देना है और इसको ऐड कर देना है। 8, 8 4 12, सिंगल डिजिट रखनी है, 1 कैरी आगे चल गया, 4 2 6 और 1 7, 1 7 2 8। ये आपका 12 का क्यूब निकल गया। 14 का क्यूब, 14 का क्यूब करोगे तो कैसे निकलेगा, पहले 1 का क्यूब 1 किया, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64 लिखा, फिर 2 लाइन खींची, यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4, 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1, 16। इसके नीचे इसका डबल करके लिख देना और फिर ऐड कर देना है। ये वही बात, 0 मान लेंगे, 4 + 0 4, ये 6 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, +6। अब 6 6 12 और 2 14, 4 यानी 1 इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस नंबर में। ये आया 3 और एक 4 और एक 5, 5 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो कैरी का है। कैरी का अपने को सिर्फ यहाँ पे सिंगल डिजिट चाहिए, तो ये तो 4 रहेगा। जो 5 अपना आया एक्स्ट्रा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 5। अब 5 और 4 9, 9 और 8 17, 7 लिखेंगे सिर्फ, ये 1 आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 2 7 4 4 अपने 14 का क्यूब आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे 21 का क्यूब। 21 का क्यूब भी सेम वही प्रोसीजर है जो आपको मैंने बता रखा है कि पहले 2 का क्यूब करेंगे 8, फिर 1 का क्यूब करेंगे 1।
अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर इंटू 2 2, फिर वही इसका डबल कर देंगे 8, इसका डबल कर देंगे 4, ऐड कर देंगे 1 6 2 9, 9 2 6 1। अब हम करेंगे 3 डिजिट नंबर का क्यूब। जैसे मैं 3 डिजिट लेता हूँ 101, इसका क्यूब करूँगा तो कैसे करूँगा, पहले मैं यहाँ पे खींचूँगा 4 लाइंस, फिर मेरा सेकंड स्टेप होगा कि मैं लास्ट से 2 डिजिट लूँगा और उसको एक लाइन खींच के उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी मैं इसको जब भी यूज़ करूँगा एक सिंगल डिजिट यूज़ करूँगा। इसका मतलब आगे समझेंगे अपने क्या होता है ये। फिर अपने क्या करेंगे, ये एक सिंगल डिजिट अलग है, ये एक डिजिट अलग है, तो पहले का क्यूब 1, दूसरे का क्यूब 1, लेकिन कभी 1 नहीं लूँगा, हमेशा मेरे को यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए। यानी जितने बॉक्स मैंने ड्रॉ किए हैं उसमें हमेशा मेरे को 2 डिजिट का एक पेयर चाहिए। तो अगर सिंगल डिजिट आता है तो मैं 0 ऐड कर दूँगा। सेकेंड स्टेप, फिर मैं करूँगा इसको इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 इंटू 3 कर दूंगा 3। अब फिर मेरे पास सिंगल डिजिट आ गया तो मैं एक 0 अपनी तरफ से लगा दूंगा। फिर यहाँ पे जो भी नंबर आता है, यहाँ पे जो भी नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई करूँगा मेरे इस पहले वाले पेयर से। 03 इंटू 01 03, यानी 3 आएगा, मैं 0 ऐड कर दूंगा और ये आपका 101 का क्यूब होगा। अब मैं करता हूँ 105 का क्यूब। स्टेप 1 मेरे साथ बोलोगे, 4 लाइंस ड्रॉ करनी। स्टेप 2 इसको मैं पेयर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। स्टेप 3 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब। अब आपको पता है 5 का क्यूब क्या होता है, 5 गुना 5 25, 5 125, तो यहाँ पे लिखूंगा 125। लेकिन आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ मेरे को 2 ही डिजिट का पेयर चाहिए, तो करेंगे क्या, ये 1 आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। कब ट्रांसफ़र होगी वो भी देखते हैं। स्टेप 3 में हो गया, स्टेप 4 में हो गया। स्टेप 5 में क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो 15। अब इस 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, 15 5 75, और यहाँ से मेरा एक 1 कैरी है ही यहाँ पे, तो मेरा फाइनल इसका क्या आएगा क्यूब, कि यहाँ से मेरा 25 आया, 5 और एक 6 और एक 7 का 7 आ गया, 5 का 5 आ गया, 1 का 1 आ गया। ये मेरा एक्चुअल आया 105 का क्यूब। आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।